हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, पीटीटी के लिए हमारी सुबह 9 बजे ये क्लास होती है। मॉडल पेपर हम लोग पढ़ते हैं हूबहू, यानी कि इसमें आपको ये देखना होता है कि आप कितने सवाल जो है सही कर पाते हैं, है ना। तो आपसे निवेदन रहेगा आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। और प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ से प्रश्न अवश्य आपको पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप गूगल पर भी हमें खोज सकते हैं राजस्थान क्लासेज के नाम से। आपको यहाँ पर फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिएगा। आप चाहते हैं कि हमें तो फ्री का कोई भी जो है कंटेंट नहीं देखना है, तो आप पेड कंटेंट भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। राजस्थान 360 के नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन ऐप है दोस्तों, राजस्थान 360 के नाम से। वहाँ पर आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, दोनों सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों। जैसा आपको ठीक लगे वैसा ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आज का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है। मैंग्रोव क्या है दोस्तों? मैंग्रोव एक प्रकार के वन होते हैं जो कि मुख्य रूप से कुड्डालोर में है। कुड्डालोर कहाँ पर पड़ता है? कुड्डालोर हमारे तमिलनाडु में पड़ता है। यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और भारत का सबसे दक्षिणतम जिला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना करी 1987 में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अब मैं आपसे सवाल ये भी करूंगा कि कब की गई, तो अगर ऐसा सवाल करूंगा तो आप कहेंगे 1873 में। किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे सर ज्योतिबा फूले द्वारा की गई, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए दोस्तों, कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1878 में पारित किया गया था, 1878 में। अगला सवाल है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपसे सवाल किया जा रहा है और राइट आंसर हो जाएगा मांडला में। ये बात क्या हो रही है दोस्तों? पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और मांडला जिले में है। ठीक है, और ये उद्यान जो है ना पौधों के जीवाश्म का उद्यान है। और दोस्तों, आप आखिर तक जुड़े रहकर ये भी बताएंगे कि आप कितने सवाल तक पहुंच रहे हैं, यानी सही तक पहुंच पा रहे हैं। अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन जो है किया था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दोस्तों, वुड जो है हम बात कर रहे हैं, हाँ लॉर्ड कर्जन है ना, तो इसमें ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। एंड्रू फ्रेजर को लॉक करेंगे। लॉर्ड जो है ना, वुड नहीं, लॉर्ड कर्जन के समय की बात है ये। ठीक है, तो सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था, 1902 में किया गया था। और कर्जन का काल था 1899 से 1905 तक था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वुड का डिस्पैच। ठीक है, ये नमूना था। तो दोस्तों, इस योजना के तहत जो है भारतीय शिक्षा पर व्यापक हम कह सकते हैं जोर दिया गया था। 19 जुलाई 1854 की बात है दोस्तों ये। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा राज्यों का समूह लेटेराइट मृदा रखता है? लेटेराइट मृदा रखने वाले वो हैं, जैसे केरल है दोस्तों इस साइड में, फिर कर्नाटक है पास में, फिर वापस सामने जो है उड़ीसा है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश है नीचे में। मतलब दक्षिण भारत में ऐसे है ना, यूँ, ठीक है ना। तो खैर कर्नाटक ऊपर आ जाएगा, केरल आ जाएगा, फिर तमिलनाडु आ गया। ऐसे में आपको ये याद रखना है। और अगला सवाल है कि भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है खाबर है, ठीक है, नहीं सॉरी भाबर है, तराई है ना, फिर खादर है, और ये जो है ना ये सारे मैदानी भाग है। सही है ना, सभी को पता है कि ये मतलब उत्तरी मैदानी भाग है ये।
तो याद रखना यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो केवल 1 और 3 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो थे ना वो कौन थे दोस्तों? वो थे सर विलियम जोन्स थे, यानी ऑप्शन ए को आप सभी लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिए दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ना ये कब हुई थी, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। तो आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था इसमें। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। देखो साहब, बात ऐसी है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो आपकी हुई थी 1761 में, पहली लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, ठीक है, अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी पानीपत की, जो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अगला सवाल, एक श्रृंगी गैंडा भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर जो है क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, असम पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी को। ठीक है, और अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहा जा रहा है कि स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य में सुमेलित नहीं है। पोंडू उत्तर प्रदेश में कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को। पोंडू जो है ना उत्तर प्रदेश में नहीं कहा जाता, ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा को कहा जाता है, ओडिशा में कहा जाता है। ठीक है, माशा मध्य प्रदेश, पूनम केरल, झूम असम, बाकी सब कुछ जो है ठीक है दोस्तों। अगला सवाल कि भाई निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित है? तो दोस्तों राइट आंसर, ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, द प्रिसेप्टा ऑफ जीसस, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, गौड़ीय व्याकरण। 1, 2 और 4, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ इनकी नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। बाकी जैसे ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है ना, ये पारसी भाषा में लिखी गई है। और गौड़ीय व्याकरण भी है, जैसे ये 1833 में लिखी गई थी, है ना। अगला सवाल है, भारचुकी जलप्रपात जो है ना किस राज्य में स्थित है? ये इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कर्नाटक कर लें क्या? हाँ सर, करना ही पड़ेगा, ये शिवना समुद्रम का ही भाग है वैसे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से असुमेलित क्या है? दोस्तों असुमेलित पूछा है राज्य और नृत्य, पंजाब धमान, तमिलनाडु कुमी, कर्नाटक यक्षगान, गुजरात नागा। देखिए नागा नृत्य जो है ना नागालैंड का है, सीधी सी बात है, सभी को पता है। ठीक है, बाकी गुजरात के नृत्यों की बात करें तो बहुत सारे नृत्य है ही। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं। अगला सवाल है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए आप सभी को पता है कि सबसे ऊपरी भाग में कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, और वैसे काराकोरम से भी आगे है जो इस साइड में कैलाश पर्वत है, वैसे ये सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जम्मू कश्मीर में होगा, यानी ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल, वैसे दोस्तों अब तो लद्दाख और जम्मू दोनों में ही आप कह सकते हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? चंबा, थली, झैंता, डंडा नाच। मैं कहूँ तो ये सारे के सारे जो है ना इसी के लोक नृत्य है, चंपा, थली, झैंता, डंडा नाच। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन था? प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य जो है ना वो है सिक्किम है दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ये जो हम बात करें तो इसको पूर्णतया पहला राज्य घोषित कर दिया गया था 2016 में ही, तो आज से 6 वर्ष पहले ही घोषित कर दिया था, तो फिर हम बाकी का कह ही नहीं सकते। अगला सवाल है कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्न में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था?
तो दोस्तों वो लिया था लखनऊ से, है ना, नवाबों का शहर जैसे कहते हैं। और यहाँ पे विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? 4 जून 1857 को हो गया था, 4 जून को हुआ था, बाकी सब जगह मई से हुआ था। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी लगती है? भूटान के साथ में, भूटान कहाँ पर है? बोले सर नेपाल है, और नेपाल के बाद में यहाँ पे भूटान लगता है। भूटान से सीमा तो अगर देखा जाए तो सिक्किम भी लगती है ना, यहाँ पे ऐसे सिक्किम की भी लगती है। भूटान है तो फिर है जो हम यूँ कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लॉक करेंगे, है ना। नहीं सर, असम को करेंगे। भूटान की सीमा असम के साथ है ना, बिल्कुल असम का ही लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे कि यहाँ पर ये भूटान है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सिक्किम लगता है, फिर जो ऊपर जो है इसका वो लग जाता है चीन, और इस साइड में जो है वो है जो नेपाल लगता है ना, सभी को पता है। ऐसे में आपने मैप तो देखा ही होगा। तो यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश शुरू हो जाता है, और यहाँ पे जो भी ये सीमा लगती है ना, ये वाली, ये आधे से ज़्यादा सीमा ये जो है ये असम की लगती है। ठीक है, ओके। तो अगला सवाल देखते हैं, लेकिन ये चीज़ भी याद रखना, कुल 699 किलोमीटर भारत और भूटान की सीमा लगती है। कितनी? 699। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि निम्न में से किसको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जिन्हें माना जाता है वो है लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। भारत में इन्हीं के समय में जैसे रेलगाड़ियाँ चली थी, विद्युत तार भी आए थे, डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था, इन्हीं के समय। ओके दोस्तों, अब आप ये भी कहेंगे कि इनका समय कौन सा था सर? तो इनका समय देखो 1850, 52, 53, 54, है ना ये। अगला सवाल है, इनमें से असुमेलित क्या है? बताइए दोस्तों, इनमें से असुमेलित क्या है? सभ्यता और उत्खननकर्ता हड़प्पा के दयाराम साहनी है 1921 में, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी से, ये सोतकागो जो है जॉर्ज डेल्स, क्या सही है? बिल्कुल ये भी सही है। सुतकांगेडोर जो है ना, ये रविंद्र सिंह वेस्ट नहीं है, RS वेस्ट नहीं है दोस्तों, इसके है आरएल स्टाइन। ठीक है, आरएल स्टाइन को लॉक करेंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। रविंद्र सिंह बनमाली से संबंधित है, बनमाली जो सभ्यता है ना हरियाणा की, वहाँ से संबंधित है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1767 को लॉक करते क्या? हाँ जी दोस्तों, याद रखना ये अंग्रेज़ और मीर कासिम और जो है ना, मतलब ये हम कह सकते हैं 3 राजा एक साइड में थे और अंग्रेज़ एक साइड में थे। ठीक है, एक मीर कासिम था, एक शुजाउद्दौला था, तो तीसरा जो था वो था आलम द्वितीय। ठीक है, आलम शाह द्वितीय। तो इन सभी के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन जो संयुक्त हार हुई थी, इसी सेना की हार हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, आलम शाह, मीर कासिम और एक और था शुजाउद्दौला, इन तीनों की हार हुई थी अंग्रेज़ों के सामने। ठीक है, अगला सवाल है, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व आपके नागौर में स्थित है। रोटू कहाँ पर है? रोटू भी आपके नागौर में ही स्थित है। जालोर में सुंदा माता है, जैसलमेर में उजला है, और झुंझुनू में आप सभी को पता है मनसा माता और बांसियाल वगैरह है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उदयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तबीजी अजमेर। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि कब की गई थी, ऐसा सवाल मैंने आपसे किया है, तो 2000 को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? 2000 को। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों कि सुरवानिया बांध किस जिले में स्थित है? सुरवानिया जो बांध है ये किस जिले में स्थित है? तो ये आपके बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान आपके जोधपुर में स्थित है, और जोधपुर इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शारदा तोप किस दुर्ग से संबंधित है? शारदा तोप जो है किस दुर्ग से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, खंडार का किला, सवाई माधोपुर।
शारदा तोप यहाँ पे ये अष्ट धातु की बनी तोप है। गिरी दुर्ग है ये खंडार का किला, तो वैसे इसका संबंध रानी कर्मावती से भी रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है कि राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह या बडेर भी कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, वडेर कहा जाता है। ये आई माता के मंदिर को वडेर कहा जाता है। बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है इनका। रामदेव जी की शिष्या थी, सिरवी जाति की कुल देवी थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थानी भाषा के पाणिनि किन्हें कहा जाता है? राजस्थानी भाषा के पाणिनि किसे कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, श्री सीताराम लालच को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, राज्यपाल करते हैं। कौन? राज्यपाल। ओके सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम है, कोचीन है, कालीकट है, मंगलोर है। दोस्तों देखिए तिरुवनंतपुरम पूछा क्या है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर आपको बंदरगाहों को व्यवस्थित करना है। तो वैसे सबसे जैसे तिरुवनंतपुरम है, कोची है, कालीकट, ये सारे तो केरल में पड़ता है, ये मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। और राजस्थान में चींक माता का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? राजस्थान में चींक माता का मंदिर जो है ना, ये आपके जयपुर में है। कहाँ पे? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जयपुर में है। अगला सवाल है, माई एड़ा पूत जन जेड़ा दुर्गा दास कृति किसके द्वारा लिखी गई है? ये कृति है, ये रचना है, किसकी है दोस्तों? मेजर रतन जांगीड़ की। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बड़ा मोहरण, मंडली, हालरो आदि आभूषण जो है ना दोस्तों, ये कहाँ के आभूषण है? आपका आंसर आएगा सर ऑप्शन बी, यानी गले का आभूषण है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड यानी रीको की स्थापना जो है ना की स्थापना कब की गई थी? तो मैं अगर 1980 यहाँ पर ऑप्शन में डालूँ तो ऑप्शन सही होगा। यस सर, 1980 जो है आपका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम किस वर्ष से लागू होगी, जिसकी 2023 बजट में घोषणा हुई है? तो आगामी वर्ष होगा, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 2024 को। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि विद्यार्थियों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की अभी 2023-24 बजट में? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 200 करोड़। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा, जिस पर कितने फंड की घोषणा की गई? तो दोस्तों यहाँ पे 450 नहीं 200 करोड़ रुपए का व्यय या घोषणा की गई, यानी ऑप्शन डी। और गिग वर्क्स एक्ट भी बनेगा वैसे यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? निम्न में से कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो वो गैलियम हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो दोस्तों 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, गंधक, हाइड्रोजन और हेलोजन। अगला सवाल देखिए, इनमें से ये कथन किसके बारे में है? इसे अपचारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रतिच्छेद करता है और दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो है ना, ये उत्तल लेंस के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे। और अगला सवाल है देखिए, हिपोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को भी कहा जाता है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान है, तो होरोलॉजी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो किस उत्पादन से संबंधित है? तो ये है आपके शहद से संबंधित है ना, शहद से संबंधित है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पेडालॉजी निम्न
वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित, पेडालॉजी किससे संबंधित, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, मिट्टी से संबंधित है, पेडालॉजी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन होता है। और ये आपका जो क्लास है दोस्तों, आपका ये सेशन जो है ये आपका कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया फ्री कंटेंट अगर आप लेना चाहो तो राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को विजिट करें फॉर PDF वगैरह के लिए। और दोस्तों आप चाहते हैं कि हमें तो पेड कोर्स लेना है, तो उसके लिए आपको एक हमारी ऐप है राजस्थान 360 के नाम से, तो आप ज़रूर विजिट करिएगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और कमेंट ज़रूर करें आपको क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है। ऑल द बेस्ट।